या फिर एटीएम चैनल मैनेजर के लिए। तो ये कुछ-कुछ काम है काफ़ी गरीब घर से कोई है तो वो कंटिन्यू रहेगा अप्रेंटिस में। हालाँकि एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट में 5 मार्क्स प्लस करने का कुछ आकाश जादव सर ने बताया है। सो इट्स टू अर्ली मेरे हिसाब से, अगर मेरा व्यू। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस एग्जाम एंड एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम। अभी जो क्वेरी मैं लूँगा वो शुभदीप सिंह सिद्धू जी का सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। एक दिन पहले आई थी सर, अभी बहुत सारे बैंक ने अप्रेंटिस रिटायर्ड एम्प्लॉय का नोटिफिकेशन निकाला है। यस, एसबीआई भी निकालती है रिटायर्ड एम्प्लॉय का अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन। अब रेगुलर वैकेंसी नहीं आने वाली क्या? आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ। अब बैंक को क्लर्क एंड पीओ की नीड नहीं है क्या? ओके। सो इतना ज़्यादा अप्रेंटिस वैकेंसी निकलना और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का निकलना किसी के मन में ये कन्फ्यूजन लाएगा। इनको रिप्लाई भी दिया है दीपक कुशवाहा जी ने। 50% सैलरी पे बैंक को एक एक्सपीरियंस रिटायर्ड एम्प्लॉय मिल जाता है। हु नोज हाउ थिंग्स वर्क। बैंक के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, काम भी हो जाता है और सैलरी भी कम देनी पड़ती है। तो 50% भी उनको नहीं लगता। आई थिंक वो 35% में ही काम हो जाता है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट लेने के कुछ स्पेशल कारण है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं 60 के एज में रिटायर्ड होते हैं, तो उनको 3 ईयर्स तक के लिए, मैं जो एज ऑफ नाउ देख रहा हूँ, उनको ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे काम के लिए जैसे लोन्स का रिकवरी के लिए कॉल करना या फिर एटीएम चैनल मैनेजर के लिए। तो ये कुछ-कुछ काम है जिसके लिए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं स्केल 1, 2, 3 रैंक के। एंड उसको उनको 40,000 45,000 सैलरी पे उनको काम हो जा रहा है। तो वो ऑलमोस्ट 1/3 सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और रिटायर्ड एक्सपीरियंस्ड है तो उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत है नहीं। तो कॉस्ट कटिंग एक फैक्टर है, ठीक है। आप कॉस्ट कैसे कट कर सकते हो? तो कॉस्ट कटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, बैंक भी कर रही है। कॉस्ट कट होगा तो प्रॉफिट आपकी ज़्यादा होगी। आप भी कोई बिजनेस करोगे तो आप देखोगे कि कैसे आप कॉस्ट कट करके अपना प्रॉफिट बढ़ाओगे, तो बैंक भी वही कर रही है। दूसरा है अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है कि बैंक को अप्रेंटिसेस रिक्रूट करके और उनको ट्रेन करना है, ठीक है। सो स्किल इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ये आता है कि अप्रेंटिस को ट्रेनिंग देना है बैंकिंग जॉब्स के बारे में। और ये दोनों रिक्रूटमेंट जो है वो टेम्प्रोरी रिक्रूटमेंट है। ये 1 साल 2 साल 3 साल, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है। कभी भी छोड़ सकते हैं। काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो हैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने करके भी निकल जाते हैं। एंड सेम वे अप्रेंटिस का भी है। रिक्रूटमेंट तो होती है, वो भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर करके वो भी निकल जाते हैं। इनको अप्रेंटिस को तो और भी बुरा हाल है, 15,000 की सैलरी पे उनको लिया जाता है विदाउट एनी पेट्रोल अलाउंस एंड समथिंग। सो 15,000 की सैलरी पे हु विल कंटिन्यू? आप खुद सोचो, ठीक है। काफ़ी गरीब घर से कोई है तो वो कंटिन्यू रहेगा अप्रेंटिस में। हालाँकि एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट में 5 मार्क्स प्लस करने का बोला है, ठीक है। तो उस कारण से अब थोड़े अप्रेंटिस जो हैं जेए के लिए वो कंटिन्यू रह रहे हैं, पूरा टेन्योर पूरा कर रहे हैं। सो इनके आने से रिक्रूटमेंट बंद नहीं होगा। अभी आकाश जादव सर ने कुछ वीडियो डाला है कि 2025-26 का एसबीआई का रिक्रूटमेंट जो है वो उसके एग्ज़ाम डेट्स आई थिंक 16 अगस्त एंड पीओ का 16 अगस्त प्री एंड क्लर्क का 20 सितंबर मेंस होगा, ऐसा कुछ आकाश जादव सर ने बताया है। सो इट्स टू अर्ली मेरे हिसाब से, अगर मेरा व्यू आप लोगे काफ़ी जल्दी होगा बताना। मैं भी पता करूँगा सही है या गलत है। बट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क एंड पीओ विल बी देयर। वो आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट हो, या एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, या आरआरबी पीओ हो, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी, बस वैकेंसीज पे असर जरूर होता है ये अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट से। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।